हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा वीडियो है घनमूल कैसे निकालें, यानी क्यूब रूट हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। घनमूल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ ही हम इस संख्या का घनमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, घन और घनमूल, यानी क्यूब और क्यूब रूट। पहले इन दोनों शब्दों को समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 8। अब क्या होता है, अब इसका घन और घनमूल हम निकालेंगे। क्या होता है, घन में हो जाता है जो पावर हो जाती है वो हो जाती है 3 की, क्यूब में पावर 3 की हो जाती है, और घनमूल में जो हमारे पास पावर हो जाती है वो हो जाती है 1/3 की। अब यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो √8, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी पावर 3 की। दोनों सेम संख्या हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको हम सोल्व करें तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 8 का 3 बार गुणा, इस प्रकार से। और जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका प्रोडक्ट आएगा 512, यानी 512। अब वहीं अगर घनमूल निकालें तो क्या होता है, अगर हम इसको 8 को चाहें तो 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1/3। अगर आपने घातांक का नियम पढ़ा है तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं क्या होता है कि 2 की पावर अगर m है, या फिर n हम मान सकते हैं n है, और इसकी पावर m है, तो जी क्या होता है, पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो m × n हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या होएगा, पावर बाहर चली जाएगी और यहाँ पर पावर आ जाएगी इंटू में, 2 × 1/3। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 3 है तो 3 × 1/3। अब यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 1, और इसका आंसर आ जाएगा 2। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमने घन निकाला यानी क्यूब, तो उसमें हमारे पास आया 512, और वहीं हमने 8 का घनमूल निकाला तो यहाँ पर हमारे पास आया 2। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर 15,625 इसका घनमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो यहाँ पर हम पैटर्न बना लेते हैं कि किस तरीके से हम भाग विधि से इस संख्या को सॉल्व करेंगे। चलिए हमारा पैटर्न बन चुका है। क्वेश्चन था हमारा कि 15,625 का हमें घनमूल निकालना था भाग विधि से। इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी जो आपको याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 9 तक के क्यू यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिए, आप देख के समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पैटर्न बना चुके हैं, दोनों तरफ लाइन खींच चुकी है। अब यहाँ पर भाग विधि से हमें निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले बीच में हम लिखेंगे संख्या, जिस संख्या का हमने भाग निकालना है। यहाँ पर 15,625 हमने बीच में लिख दिया है। अब देखिए, मैं आपको कुछ ज़रूरी जानकारी दे दूँ कि जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं भाज्य, और राइट वाला पार्ट हमारे पास जो होता है उसे हम बोलते हैं भाजक। इसे हम बोलते हैं भाजक। और लेफ्ट साइड जो हमारे पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं भागफल। जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं भागफल, और नीचे जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्योंकि हम संख्या का क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। लेफ़्ट साइड से यहाँ पर हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पर हमें ग्रुप बनाने, पेयर बनाने कितने के, क्यों घनमूल निकालना है तो 3 के पेयर बनेंगे। वर्गमूल निकल रहा होता तो यहाँ पर 2 के पेयर बनते, तो यहाँ पर 3 का एक पेयर हमने बनाया। अब यहाँ पर सिर्फ 2 संख्याएं बचती हैं, तो हम एक 2 का पेयर बना देंगे। अब हमें सबसे पहले इस 2 के पेयर को हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे कि हमें कोई ऐसा क्यूब ढूंढ रहा है जिसका आंसर 15 से कम हो या 15 के बराबर हो, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखें तो 3 का जो क्यूब है हमारे पास 27 आ रहा है, और 2 का क्यूब हमारे पास 8 है। तो 8 हमारे पास 15 से कम है और 27 हमारे पास 15 से ज़्यादा है, तो कम वाली संख्या लेंगे। तो भाजक की यहाँ पर आ जाएगा 2,
क्योंकि हमने 2 का क्यूब क्या है 8, तो यहाँ पर 8 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए भाजक हमने 2 से भाग दे रहे हैं, तो भागफल के पास भी हमारे पास 2 ही आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब 15 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और बाकी नीचे बाजू में लिखी हुई संख्याओं को हम राइट डाउन कर देंगे, यानी 625 को, तो ये संख्या हो जाएगी 7625। अब क्योंकि घनमूल निकालना है तो यहाँ पर 1 2 की जगह हमें 2 और ऐड करना पड़ेंगे, तो 2 यहाँ पर 3 आ गए। अब इन तीनों 2 को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। अब यहाँ पर हमें एक संख्या, एक पार्ट को हमें और फाइंड करना है, यहाँ पर खाली स्थान की जगह। अब यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो 1 से लेकर 9 तक के बीच ही आएगी, उससे ज़्यादा तो आएगी नहीं। तो यहाँ पर हम ये फाइंड करेंगे कि कौन सी संख्या हम यहाँ पर फिल करें कि इसको हम सॉल्व कर सकें। तो उसका भी एक तरीका है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये 76 है, 76, इसको हम लिख लेते हैं 76, और इसमें हम भाग देंगे किसका, इस 6 का गुणा कर देंगे 2 के साथ, यानी कि 6 × 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 76 डिवाइड बाय 12, और इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 6 पॉइंट कुछ समथिंग हमारे पास आंसर आ रहा है। लेकिन हमें पॉइंट वाले को यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ पूर्णांक संख्या का यूज़ करना है। या तो हम 6 का यूज़ करेंगे या फिर इससे कम वाली संख्या यानी कि 5 का, इन दोनों में से संख्याओं को हमें यूज़ करना है। अब किस संख्या को यूज़ करना है उसके लिए भी एक पैटर्न है, तरीका है सॉल्व करने का, चलिए वो देखते हैं। अब मान लीजिए हम 6 का यूज़ करें सबसे पहले, इस खाली जगह स्थान पे अगर हम 6 का यूज़ करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लेफ़्ट और राइट, यहाँ पर 25 को हम अभी फ़िलहाल के लिए निगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, सिर्फ 76 को याद रखते हैं। इतना मान लीजिए आप 7600 को याद रखिए। तो 6 और यहाँ गुणा करेंगे इस 2 के साथ, और यहाँ पर हम 6 यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर 6 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 छिंग 72। यहाँ पर हम लिख लेंगे 72, और डबल जीरो हम अपने मन से लगाते हैं क्योंकि 2 यहाँ पर हमें 25 को निगलेक्ट कर दिया था, तो 2 जीरो हम अपने मन से यहाँ पर लगा देते हैं। अब यहाँ पर 6 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 66, और 66 लिखने के बाद 2 6 हमें और ऐड करना पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 66 तो आ गई, प्लस इंटू करेंगे 2 6, क्यों घनमूल निकालना है 2 6 और लिखना पड़ेंगे, तो 6 × 6, और जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका प्रोडक्ट आएगा हमारे पास 2376। इसको हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 6 7 5 और यहाँ पर 9, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 9576, और यहाँ पर हमें चाहिए कितना 7625। ये ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर ये यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम 5 का यूज़ करके देखते हैं कि हम 5 को यूज़ करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हम 5 का यूज़ करें, वही 6 × 2, और 5 का यूज़ कर रहे हैं तो × 5। इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 छिंग 60, यहाँ पर 60 और डबल जीरो हम अपने मन से लगा देते हैं। अब यहाँ 5 यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 65, और इंटू 2 5 हमें और ऐड करना पड़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 × 5, और इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 1625। और जब हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 5 2 6 और 7। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है 7625, और यहाँ भी हमें 7625 ही चाहिए था, तो यहाँ पर हमें 5 का यूज़ करेंगे, और यहाँ भी 5 का यूज़ करेंगे हम भागफल की जगह पर। 7625 को लिख देते हैं, और यहाँ पर हम ये माइनस कर देते हैं 7625 को, तो हमारे पास माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो शेष फल आएगा वो आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 2 5 हमें और ऐड करना पड़ेंगे, 5 5, यहाँ पर 2 ऐड को अब इन सबको जोड़ देते हैं, 5 दूनी 10 5 3 15, 15 की 5 हाथ में आई 1 6 और 1 7। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है 75। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास भाजक आया है वो आया है 75, और जो भागफल हमारे पास आया है वो आया है 25। इसको भी अगर हमें क्रॉस चेक करना हो कि ये आंसर सही है या नहीं, तो उसका एक तरीका है, जो भाजक है
वो भागफल का क्या होता है 3 गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए 25 तियां 75, भागफल हमारे पास 25 है, भाजक है 75, तो ये राइट आंसर है। यानी कि 15,625 का जो हमारे पास घनमूल आया है वो आएगा 25। तो यहाँ पर 15,625 का जो हमारे पास जो आंसर आया है, घनमूल आया है, वो आएगा 25 और ये हमारे पास राइट आंसर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।